हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी का ये असाइनमेंट करेंगे जो मैंने वीडियो अपलोड की थी आपके अपने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। लेकिन आज हम इसके सॉल्यूशन करते हैं क्योंकि ये चैप्टर भी आपका मोस्ट लाइकली मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए देखते हैं आप लोगों ने इस असाइनमेंट की कैसे प्रैक्टिस करी है। अगर आपको जो क्वेश्चन आते हैं और अगर आप उनके आंसर्स को कंफर्म करना चाहते हैं तो देखते जाइए, नहीं तो स्किप करके आप वही क्वेश्चन देखिएगा जिसमें आपको डाउट है। ठीक है, चलिए आप सभी को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख के दिखा देती हूँ आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कुछ भी हो सकता है जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हमें सभी क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। ये चैप्टर बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसके अंदर हम एक ही फॉर्मूले को बार बार यूज़ करते हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए एक बार देख लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। देयर वर 5 यूनिट टेस्ट जिसमें किसी स्टूडेंट्स के ये नंबर आपके आए हैं। आपको इसी डाटा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स गेट मोर देन 70% मार्क्स। तो आपको उन यूनिट टेस्ट को काउंट करना है जिसमें उसके 70% से ज़्यादा नंबर आए हैं। तो एक तो आपका ये हो गया जिसमें 70 से ज़्यादा है, एक ये है और एक ये है। तो इन हाउ मेनी टेस्ट ही स्कोर्ड मोर देन 70% मार्क्स आर 3, 1, 2 and 3। तो आप इधर क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट। देखिए थोड़ी सी डिटेल आपको देनी पड़ती है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट 5। ठीक है, मार्क्स नंबर ऑफ टेस्ट इन विच ही स्कोर्ड more than 70% मार्क्स आर कितने हैं वो 3। ठीक है, तो आपकी ये एक इवेंट हो गया, इसको आप ई मान लेते हैं। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट की, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट जिसमें उसके 70% से ज़्यादा आए हैं। तो वो आपका फॉर्मूला, आप ये वाला फॉर्मूला लिखिएगा यहाँ पे जो मैं नहीं लिख रही हूँ। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं उसके 3, तो 3/5। अब इसकी कटिंग नहीं हो सकती है तो यही आपका आंसर है। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा आंसर छोड़ा जाता है, अगर ये कटिंग होती है तो हम इसको काटते हैं, अगर नहीं होगी तो आप इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। मोस्ट लाइकली आप सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ a die is thrown 400 times. The frequency of outcomes of the event 1, 2, 3, 4 and 5 are noted as in this given table. आपको पता है जब हम डाई को थ्रो करते हैं आपके पास 6 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब आपने 400 टाइम्स डाई को उछाला है तो आपके पास 175 टाइम्स आया, 260 टाइम्स आया। इस तरीके से हम इस टेबल को रीड करते हैं। ठीक है, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले ऑड नंबर कितनी बारी आए उनकी प्रोबेबिलिटी। अब ये आपका ऑड है, ये आपका ऑड है और ये ऑड है, तो ये आपका ऑड नंबर है, ये आपका ऑड नंबर था जो आपका डाई थ्रो करने पे आया, ये आपका ऑड नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 1 कितनी बारी आया 75, 3 कितनी बारी आया 65 और 5 कितनी बारी आया 68 अपॉन, और कितनी बारी आपने डाई को टॉस किया था 400 टाइम्स आपने उसको थ्रो किया था। अब आप इसको प्लस कर लीजिए, 8208 अपॉन 400। अब इसकी आप कटिंग कर लीजिए, 104 200। अब इसको फर्दर कटिंग करिए, 2 से काट रही हूँ मैं इसको, ये फिर से 2 से कटेगा एंड अगेन यू कैन कैंसिल इट बाय 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 13/25। ठीक है, ये तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया है। सेकंड पार्ट,
प्राइम नंबर इसमें देखा जाए तो क्या होगा, ये आपका 2, 3 एंड 5। तो जो प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटीज़ है वो आपकी क्या आ रही है, सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गेटिंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक तो 2 होता है, वो कितनी बारी आ रहा है, 60 टाइम्स। 3 होता है, दैट इज 65 टाइम, और 5 है 68 टाइम्स। एंड इसके नीचे आप लगा दीजिए 400। अब इसको प्लस कर लेंगे और ये अब कटेगा नहीं, तो यही आपका आंसर है। ये तो आ गया आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन प्राइम नंबर। अब निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। मैं इसको पहले यहाँ लिख लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको टेबल को फिर से स्क्रॉल करके दिखाऊंगी। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, राइट। चलिए एक बार फिर से टेबल देखते हैं। इवन नंबर ये हैं आपके 2, 4 एंड 6। तो 60 + 70 + 62, 60 + 70 + 62, 60 + 72 and one thing, 60 + 70 + 62, ये 70 है आपका, प्लस 62/400। इसको प्लस कर लेंगे और आप इसको फर्दर कटिंग कर दीजिए। 2 से काट लेते हैं, फिर से 2 से काटिए, फिर से 2 से हम काट सकते हैं इसको, एंड फर्दर यू कैन कैंसिल इट बाय 2। आप बड़े नंबर से भी डायरेक्ट काट सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे कटिंग करिएगा, पर गलत नहीं करना। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में हम देख लेते हैं कि हमें क्या निकालना है। फोर्थ पार्ट में निकालना है मल्टीपल ऑफ एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ एन इवन नंबर। अब देखिए इवन नंबर तो यही थे, इनके मल्टीपल 2, 4, 6 मल्टीपल ऑफ इवन नंबर, ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 12/25। तो मल्टीपल ऑफ इवन नंबर भी आपकी यही आएगी, 12/25। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। द कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स एंड वी गेट 2 heads, 1 heads एंड no heads। देखिए जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो क्या है, पहले तो उसको देखते हैं। इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। टोटल आउटकम्स आप लिख लीजिए, क्योंकि जब भी आप 2 कॉइन्स को डाइस करेंगे, मतलब 2 कॉइन को उछालेंगे, टॉस करेंगे, तो आपके पास क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। हेड हेड, ठीक है, टेल टेल, फिर हेड टेल और टेल हेड। ये पॉसिबल आउटकम्स हैं जो आ सकते हैं, ठीक है। इन्हीं को यूज़ करते हुए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इन्होंने दिया 2 हेड्स आने की कितनी बारी आया, 105 टाइम, 1 हेड 275 टाइम्स आया और नो हेड 120 टाइम्स आया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स आपने कितनी बारी कॉइन को थ्रो किया है, 500 टाइम्स आपका, तो टोटल आउटकम्स तो आपके 500 हो जाएंगे। 2 टेल्स चाहिए आपको। 2 टेल्स का मतलब है कि आपके पास हेड आया ही नहीं, तो नो हेड वाला केस हो गया, यानी कि 120 टाइम्स आपके पास जब हेड नो हेड वाले 120 टाइम्स है, तो ये आपका केस हो गया 2 टेल्स वाला, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 में इसको नाम दे देती हूँ, ये आपका E2 नाम दे दीजिए, इसको E3 और इसको E4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा दिस 120/500। आप इसको काट लीजिएगा, राइट। तो आपका आंसर आ गया 6/25। ओके, नेक्स्ट है नो टेल। नो टेल का मतलब क्या हुआ, आपके पास 2 बारी हेड आएगा, ये आपका केस हो जाएगा नो टेल वाला, राइट। तो नो टेल वाला है, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ले रहे हैं। दिस इज़ 105/500। आप इसको 5 से काट लीजिए,
21/5 1 ज़ा 5 0 0, तो 21/100 आपका आंसर आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 आपको निकालना है 1 हेड, यानी कि 1 हेड का मतलब हुआ कि 1 हेड होगा, तो ये वाला केस है आपका 275/500। आप इसको भी काट लीजिएगा चिल्ड्रन खुद से। अब अगला केस है आपका 1 टेल। 1 टेल का मतलब 1 हेड हो गया और एक में 1 टेल आ रहा है, तो फिर से आपका यही आएगा। इसका भी प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 जो होगा दैट इज़ अगेन 275, बिकॉज 1 हेड आ रहा है तो दूसरे में 1 टेल ही आएगा। तो ये कितने केसेस हैं आपके? 275 केस हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 275/500 और आप इसको काट लीजिएगा, 5 से काट लेते हैं और ये उसके बाद 11/20 ये आपका आंसर है और इसका आंसर भी 11/20 ही आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी अच्छे से। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुझे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ रहा है क्योंकि ये सारा लंबा क्वेश्चन है। ओके, चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ़ 1 कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस किंग? अब पहले 52 कार्ड्स के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए ये मैंने यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है। 52 कार्ड्स के अंदर आपके पास 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड। पहले वाले जो 2 होते हैं ये आपके ब्लैक कार्ड्स होते हैं और जो 3rd एंड 4th है वो आपके रेड कलर के कार्ड्स होते हैं। हर एक टाइप के अंदर 13 कार्ड्स टोटल होते हैं। जो पहला स्पेड है उसके अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जोकर, क्वीन एंड किंग। और एक एस मीन्स इक्का टाइप का जो कार्ड होता है और सभी के अंदर सेम रहते हैं। ठीक है, अगर हम टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स को देखें तो आपके पास कितना हो जाता है 12 और टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड्स कितने होते हैं 4 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास 52 हैं। देखिए दोबारा से समझ लीजिए, स्पेड की ये आपकी शेप बनी हुई होती है इस तरह से, एक लीफ की शेप है। क्लब के अंदर इस तरीके से आपका शेप बनी हुई होती है और हार्ट की तो आपको पता ही है, डायमंड की इस तरह की शेप होती है। ये दोनों रेड कलर की होती हैं, दोनों ब्लैक कलर की होते हैं। सभी में 3-3 फेस कार्ड होते हैं, 1 एस कार्ड होता है और टोटल नंबर ऑफ 13 कार्ड्स होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये क्वेश्चंस करेंगे। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एन एस कार्ड। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस? एस कार्ड कितने हैं? 4 एस कार्ड हैं, जिससे अभी आपने देखा तो 4/52 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और इसको आप काट लीजिए। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सब कुछ ही, तो 1/13। अ किंग रेड सूट, मतलब रेड के किंग बताने, तो 2 तरह के रेड कार्ड होते हैं, एक डायमंड वाला होता है और एक हार्ट शेप। तो दोनों में ही एक एक किंग होगा तो 2 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी इस केस के अंदर हो जाएगी 2/52। तो दैट इज इक्वल टू, काट दीजिए, 1 2 6 2 2 4 एंड 2 6 12। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/26। 2 ऑफ स्पेड्स, स्पेड्स में सिर्फ 2 बताने हैं आपको, तो स्पेड्स में तो 2 सिर्फ एक ही बार ही एग्जिस्ट करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। क्योंकि देखिए स्पेड के अंदर 2 कितनी बारी आ रहा है? एक ही बारी तो आएगा और टोटल कार्ड्स कितने? 52। 10 ऑफ ब्लैक सूट, ब्लैक सूट के अंदर से 10, अब देखो 2 तरह के ब्लैक कार्ड्स होते हैं, अब दोनों में 10-10 एग्जिस्ट करेगा तो 2 कार्ड हो गए, तो ये हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी 2/52 विच इज़ इक्वल टू 1/26। अब फेस कार्ड, अब कितने फेस कार्ड हैं? हर एक टाइप के अंदर 3 फेस कार्ड है, तो टोटल फेस कार्ड हो गए 12। तो आपकी इस केस के अंदर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/52। आप इसको काट लीजिए, 4 3 12, तो आंसर हो गया 3/13। रेड फेस कार्ड, देखिए 2 तरह के रेड टाइप के कार्ड्स हैं, एक तो डायमंड है, एक हार्ट है और दोनों में ही एक एक रेड फेस कार्ड, तो दोनों में ही जो है 3-3 फेस कार्ड हैं, तो टोटल हो गए 6 फेस कार्ड। तो आपकी इस केस के अंदर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/52। ठीक है, इसको आप काट लीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपका 3/26। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको समझने के लिए पहले बेटा इस टेबल को अच्छे से समझ लेना। इस टेबल को समझने के बाद आप इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
In a throw of 2 coins, find the probability of getting both heads or both tails. देखिए जब आप 2 कॉइन्स थ्रो करते हैं तो आपके पास ये पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। ये आपके पास पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स और बोथ टेल्स, यानी कि आपको ये वाले और ये दोनों आउटकम्स चाहिए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी 2, आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं 4, तो 2/4 विच इज़ इक्वल टू 1/2। ये आपकी इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट, एन अनबैलेंस्ड डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब ये क्वेश्चन आपको करते हैं, चलिए इसको भी हम आगे करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को एक सेकेंड चिल्ड्रन। हाँ, आपने एक डाई को थ्रो किया तो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 यही होंगे। अ नंबर ग्रेटर देन 2, पहले आप पॉसिबल आउटकम्स देख लीजिए। आप सभी को वैसे तो पता ही है क्या हैं आपके पॉसिबल आउटकम्स, जो हैं आपके 1 2 3 4 5 6। नंबर ग्रेटर देन 2, अब ग्रेटर देन 2 का मतलब ये वाले 4, तो कितने फेवरेबल हो गए 3 4 5 6, यानी कि 4 आउटकम्स तो हो जाएंगे 4/, टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं 6। टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके इस केस के अंदर, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हैं 6। मैं बेटा फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ बार बार, लेकिन आपने हर एक पर ही क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है। अ नंबर डिविजिबल बाय 2, तो आपके पास 2 4 और 6, तो कितने फेवरेबल हो गए 3 आउट ऑफ 6, तो आंसर हो गया 1/2। अ नंबर लेस देन 4, 4 से छोटे नंबर हो गए ये वाले तीनों 1 2 3, तो फेवरेबल हो गए 3 आउटकम्स आउट ऑफ 6। आपने काटा, आपका आंसर आ गया 1/2। तो ये आपके जो हैं आंसर्स आ गए हैं बेटा। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A bag contains 5 black, 7 red and 3 white balls. A ball is drawn from the bag at the random. Find the probability that the ball drawn is। पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है बैग के अंदर। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग कितनी है, प्लस कर लीजिए 5 + 7 + 3 विच इज़ इक्वल टू 15। अब रेड बॉल निकल के आए तो रेड बॉल कितनी है 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/15। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल ऐसे करके लिखना है। इसको E1 नाम दे दो, E2 भी दे सकते हैं और E3 भी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ब्लैक और वाइट, ब्लैक भी आ सकता है और वाइट भी। तो कितने आउटकम्स हो गए फेवरेबल 5 + 3 8, तो इसका हो गया 8/15। नॉट ब्लैक, यानी कि आपको ब्लैक नहीं चाहिए, तो 7 हो सकता है और 3, 7 + 3 10, तो 10/15। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी होते चले जाएंगे आपसे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओके ये दे रखे एक स्टूडेंट्स के एक्सपेंसेस दे रखे हैं वीकली कि द वीकली पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। ये 45 है, 7 बच्चे 45 रुपीज़ खर्चते हैं, 4 बच्चे 40 रुपीज़ खर्चते हैं, इस तरीके से इनका खर्चा दिया हुआ है आपको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वीकली पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ अ स्टूडेंट आर 59। 59 वाले कितने हैं 10 स्टूडेंट्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 10/। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो तो आपको चेक करने पड़ेंगे, तो इनको प्लस कर लीजिए। तो इनको मैं प्लस करती हूँ, 7 + 4 11, 21 27 30 39। तो टोटल स्टूडेंट्स जो हो गए हैं वो है, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं 39। अब इसका हो जाएगा 10/39। मोर देन 59, तो ये वाले सारे आ जाएंगे। ऐसे कितने बच्चे जो 59 से ज़्यादा खर्चा करते हैं वो ये हैं 6 + 3 + 8 + 1, तो कितना हो गया 9 10 18, तो 18/39। ठीक है चिल्ड्रन। नेक्स्ट लेस देन 59। अब 59 से कम वाले कितने बच्चे हैं 7 + 4। आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी देखने की, आपको 40 जो बच्चे 59 रुपीज़ से कम खर्चा कर रहे हैं वो कितने 7 + 4 11, तो 11/39। अगर ये कट सकता है तो हम काट लेंगे, अगर ये नहीं कटेगा तो हम इसको इसी फॉर्म में आंसर छोड़ देंगे। आपको प्रॉपर करके दिखाना पड़ेगा
जैसे अगर आप ये निकाल रहे हो 59 का, तो इसके लिए आप निकालोगे 7 + 4 अपॉन 39, सो दिस इज़ 11 अपॉन 39। अब जब को आपको ये वाला निकालना है तो इसमें आप लिखोगे 6 + 3 + 8 + 1 अपॉन 39 विच इज़ इक्वल टू 18 अपॉन 39। ठीक है, इस तरीके से चिल्ड्रन ये वाला क्वेश्चन करना था। इट इज़ अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question we can see what is given here. The probability of an event of an experiment is 1. The probability of an event of an experiment, किसी भी एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 तो हो ही नहीं सकती है, 0 हो सकती है, लाइज बिटवीन 0 and 1 एंड बोथ इंक्लूसिव, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है 0 और 1 के बीच में लाई करती है और 0 और 1 भी पॉसिबल हो सकता है उस केस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉइन इज टॉस्ड 40 times and it showed tails 24 times, the probability of getting head। आपको बताना है कि अगर टेल जो है 24 टाइम्स आ रही तो हेड कितनी बारी आएगा। 40 में से 24 गए, आपके पास आ गया 16 और आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 16 अपॉन 40। आप इसको काट लीजिए, मैं काट रही हूँ 8 से, तो 2/5 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। आगे देखते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 364 चिल्ड्रन एज 19 to 36 months, it was found that 91 like to eat potato chips. If a child is selected at random, the probability that he/she does not like to eat potato chips। अब कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं? 91 स्टूडेंट्स और आउट ऑफ 91 चिल्ड्रन आउट ऑफ 364, और जो अब 91 तो लाइक करते हैं तो इसका मतलब 364 में से 91 जाएंगे, उतने बच्चे जो हैं डिसलाइक कर रहे हैं इसको खाना। इफ़ अ चाइल्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट ही/शी डज नॉट लाइक, तो जो बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं वो कितने, 364 - 91, तो ये आपके पास हो जाएगा 263। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 263 अपॉन 364। आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा और आपके पास इसका आंसर डेसिमल में इसको निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा है, आप इसमें से डेसिमल में निकाल के इसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं चिल्ड्रन। इन अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, द प्रोबेबिलिटी दैट ही/शी हैज़ ब्लड ग्रुप बी। अब बी ब्लड ग्रुप वाले कितने हैं? 12 बच्चे हैं, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट्स आपको देखने पड़ेंगे कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स हो गए आपके 23, 35, 40। तो जिनका बी ग्रुप है उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगी 12 अपॉन 40। आप इसको काट लीजिए, 4 से 4 3 = 12, 4 10 तो 3 अपॉन 10 इज़ द करेक्ट आंसर। सो ये आपकी आंसर आ गया है। देखिए इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करने हैं और आप फटाफट इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं चिल्ड्रन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो चिल्ड्रन आप इनकी प्रैक्टिस करिए और इसको लाइक का बटन दबा दीजिएगा ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिलती रहे कि आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।